एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का लड़का परेशान बैठा होता है। ओ यार, आज कुछ भी करके सीधा किसान के पैसे उसके मुंह पर मारूंगा, नहीं तो वो मेरी हड्डियां तोड़ देगा। यार एक काम करता हूँ, ठाकुर के पास जाता हूँ और उससे पैसों की बात करता हूँ। फिर मीठा वहाँ से निकलता है, जबकि दूसरी तरफ ठाकुर गुस्से में अपने मुलाजमों को डांट रहा होता है। साला कौन था जो मेरी सोने की हांडी चोरी करके ले गया? वो कोई मामूली हांडी नहीं थी, वो सोने की हांडी थी। तुम लोग एक नंबर के नालायक हो। ठाकुर उन्हें डांट रहा होता है तो वहाँ बिट्टू आ जाता है। क्या हुआ मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों हो? जो होना था वो हो गया, अब उस हांडी को वापस कैसे लाए इस बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ बिट्टू, तुम ठीक कह रही हो, और तुम दोनों कान खोल कर सुनो। अगर शाम तक मेरी हांडी न मिली तो तुम दोनों की खैर नहीं। इतने में मीठा वहाँ आ जाता है। क्या हुआ ठाकुर साहब, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा न करूँ तो और क्या करूँ? कोई मेरी सोने की हांडी चोरी करके ले गया है। ठाकुर साहब, इतने हट्टे कट्टे लोग पाले हुए हैं आपने, इनके होते हुए भी कोई आपकी सोने की हांडी ले गया। अच्छा ठाकुर साहब, अगर हांडी मैं ला कर दूँ तो आप मुझे क्या इनाम दोगे? मीठे भाई, वो हांडी ठाकुर साहब की बहुत कीमती थी, क्या आप सच में वो हांडी ढूंढ लाओगे? हाँ मीठे बिट्टू ठीक कह रहा है, अगर तुम उसे ढूंढ लाए तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो समझो ठाकुर साहब, आपकी हांडी आपको मिल गई। आप एक काम करो, 1 लाख एडवांस दो और बाकी 1 लाख रुपए काम होने के बाद देना। मुझे सौदा मंजूर है। फिर मीठा 1 लाख लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और दोस्त के साथ बैठा सोच रहा होता है कि हांडी कैसे ढूंढी जाए। अरे बेटे, सोचता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? अबे यार क्या बताऊं जॉनी, मैंने ठाकुर साहब से एक काम ले लिया, लेकिन वो काम कैसे करूं वही सोच रहा हूं। पर बेटे काम क्या है वो तो बता। यार वो ठाकुर साहब की सोने की हांडी चोरी हो गई है। क्या बात कर रहा है बेटे, सोने की हांडी? अबे थोड़ा आहिस्ता बोल, क्या पूरे गांव को सुनवाएगा? वैसे बेटे तुझे एक बात बताऊं, मुझे लगता है वो सोने की हांडी जरूर उस लोफर बदमाश ने चोरी करवाई होगी। जॉनी तो ठीक कह रहा है, पर अगर लोफर बदमाश के पास हांडी है तो हम उससे वो हांडी कैसे लेंगे? फिर मीठे का दोस्त उसे एक प्लान बताता है। अबे जॉनी, मैं तो तुझे गधा समझता था, लेकिन तू तो एक नंबर की चालाक लोमड़ी निकला। चल फिर काम पर लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और दूसरी तरफ लोफर बदमाश टेंशन में बैठा होता है। यार ये मेरा बड्डा अभी तक हांडी लेकर नहीं आया, कहीं उसे ठाकुर ने तो नहीं पकड़ लिया? वो अभी सोच रहा होता है कि उसका बंदा सोने की हांडी लेकर आ जाता है। अबे परेशान करके रखा था तूने मुझे, लेकिन आखिर तू सोने की हांडी ले ही आया उससे, शाबाश। अरे लोफर बदमाश, ये कोई सोने की हांडी नहीं है, ये तो पीतल की हांडी है, और इतनी छोटी सी हांडी चोरी करवाने के लिए तूने मुझे ठाकुर के पास भेज दिया। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, मैंने तुझ जैसा गधा पाला हुआ है। अबे ओ जाहिल इंसान, ये पीतल की हांडी नहीं है, सोने की हांडी है, सोने की। लगता है लोफर बदमाश तेरी नजर कमजोर है, ये पीतल की हांडी है। अबे नालायक, नजर मेरी नहीं तेरी कमजोर होगी। अगर तुझे ये हांडी पीतल की लग रही है तो लगने दे, मेरा क्या जा रहा है। चल तू अब निकल और कोई काम धंधा ढूंढने पे लग जा। फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है तो लोफर बदमाश कहता है, साला मैंने भी कैसे कैसे गधे पाले हुए हैं, अब मैं इस हांडी को छुपा दूंगा और फिर इसे बेचकर खूब माल बनाऊंगा। फिर लोफर बदमाश वो हांडी छुपा देता है। दूसरी तरफ ठाकुर बिट्टू को कहता है, बिट्टू तुझे क्या लगता है मीठा सोने की हांडी ढूंढ लाएगा? ठाकुर साहब, मीठा तो वैसे एक नंबर का सियाना है, मुझे नहीं लगता वो हांडी वापस लेकर आएगा। फिर ठाकुर बिट्टू को एक बात समझाता है। हाँ ठाकुर साहब, आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। जबकि लोफर बदमाश बैठा होता है तो मीठा और उसका दोस्त वहाँ आते हैं। क्या लोफर बदमाश, आप यहाँ बैठे हो और हमने आपको पूरे गांव में ढूंढ लिया है। क्या बे, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जरूर तुम कोई मिशन पर आए हो। चलो शाबाश, निकलो यहाँ से, चलो। नहीं बदमाश भाई, हम कोई मिशन से नहीं आए, वो आपको बताना था। बेटे तो चुप कर, मैं बताता हूँ। लोफर बदमाश, बात ये है कि कल शाम में हम बैठे थे तो हसीना आई हमारे पास, वो आप ही की बात कर रही थी। चलो हसीना
हसीना की बात तो ठीक है, पर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लोफर बदमाश, बात ये है कि हसीना का मर्द मर गया है, तो मैंने सोचा तुम्हारी उससे शादी करवा दूं। वाकई बेटे तू सच कह रहा है? हाँ लोफर बदमाश, मैं सच कह रहा हूँ। और ये देखो हसीना ने तुम्हारे लिए कितने प्यार से खाना बनाकर भेजा है। क्या मेरी हसीना ने मेरे लिए खाना भेजा? हाँ लोफर बदमाश, ये लो खाना। फिर वो खाना ले लेता है। वाह क्या खुशबू आ रही है इस खाने से, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट भर कर खाऊंगा। अब वो लोफर बदमाश का कुत्ते की तरह सूंघता रहेगा या इसे खाएगा भी? हर एक खाता हूँ। फिर मीठा और उसका दोस्त थोड़ा आगे जा रहे होते हैं। अब वो सालो इधर बिल्कुल मत जाना, चलो वहाँ जाकर बैठो। फिर मीठा और उसका दोस्त चारपाई पर बैठ जाते हैं और लोफर बदमाश खाना खाने लग जाता है। खा खा लोफर बदमाश, अब आएगा मजा। लोफर बदमाश खाना खा रहा होता है तो उसके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। अबे मीठे, मेरे पेट में अचानक गड़बड़ शुरू हो गई है। क्या रे लोफर बदमाश, अभी तुमने कहा था ना मैं 2 दिन से भूखा हूँ। तुमने जल्दी जल्दी खाना खाया है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। अबे आराम से ही खा रहा था, तुम लोग रुको, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। फिर लोफर बदमाश बाथरूम चला जाता है और मीठा और उसका दोस्त हांडी ढूंढने लग जाते हैं। उफ, इन्होंने क्या खिला दिया? उफ, अबे ओ तुम सालों को बोला था उस तरफ मत जाओ, चलो वापस चारपाई पर बैठ जाओ। अबे ओ मीठे, बहुत गड़बड़ हो रही है पेट में। लोफर बदमाश, आपने काफी दिनों बाद खाना खाया है ना, लगता है इसलिए आपका पेट खराब हो गया। तुम लोग चारपाई पर बैठो, मैं अभी आया। लोफर बदमाश फिर बाथरूम चला जाता है। मीठा और उसका दोस्त फिर हांडी ढूंढने लग जाते हैं। अबे जॉनी, लोफर बदमाश हमें बार बार यहाँ जाने से रोक रहा था, जरूर वो सोने की हांडी इसके अंदर है। फिर मीठा उसके अंदर हाथ डालकर हांडी निकाल लेता है। इतने में लोफर बदमाश वहाँ आ जाता है। भाग बेटे भाग। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रुको, अबे ओ मेरी हांडी वापस करो। उफ, लगता है दोबारा बाथरूम जाना पड़ेगा। फिर मीठा और उसका दोस्त सोने की हांडी लेकर एक जगह बैठ जाते हैं। वाह जॉनी, पहली दफा ये सोने की हांडी देख रहा हूँ। वैसे जॉनी, ये सोने की हांडी कितने की होगी? यार बेटे, मुझे लगता है ये हांडी 30-40 लाख रुपए की होगी। अभी अगर ये सोने की हांडी इतनी महंगी है तो वो ठाकुर तो हमें बहुत कम पैसे दे रहा है। बेटे मैं तो कहता हूँ अब एक काम करते हैं, ये हांडी रख लेते हैं और ठाकुर को कहेंगे वो हांडी मिले ही नहीं। बिट्टू दरख्त के पीछे छुपा सारी बातें सुन रहा होता है। अच्छा तो ये बात है, चल फिर हम ये हांडी छुपा देते हैं और 1 लाख रुपए ठाकुर को वापस कर देते हैं और उसे कहेंगे कि हमें हांडी मिली ही नहीं। फिर मीठा और उसका दोस्त हांडी छुपाकर ठाकुर के पास आ जाते हैं। लो ठाकुर साहब, ये तुम्हारा 1 लाख रुपया। क्या हुआ मीठे, पैसे वापस क्यों कर रहा है? ठाकुर साहब, वो सोने की हांडी नहीं मिली। अच्छा चल कोई बात नहीं, पैसे वापस कर दे। फिर ठाकुर पैसे लेकर कहता है, मीठे वैसे तुझे एक चीज दिखानी है। वो क्या ठाकुर साहब? बिट्टू वो हांडी लेकर आ जाओ। फिर बिट्टू वो सोने की हांडी लेकर आ जाता है तो मीठा और उसका दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अबे बिट्टू, ये सोने की हांडी तेरे पास कहाँ से आई? मीठे ऐसा है कि जब तू पैसे लेकर निकला तो मैंने बिट्टू को तेरे पीछे लगा दिया था। पर ठाकुर साहब वो 1 लाख रुपए तो दे दो, बहुत मेहनत करके मैंने हांडी ढूंढी थी। मीठे तूने मेरे साथ 2 नंबरी की है और तेरी लालच ने तुझसे 2 लाख रुपए भी मरवा दिए। पकड़ो इन दोनों को। भाग बेटे भाग। फिर मीठा और उसका दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। नाजरीन, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।